हालेलुया। आसमानी खुदा परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें बुद्धि ज्ञान दे इस वचन को पढ़ने में, और जो भी भाई बहन सुनेंगे उन्हें समझने की बुद्धि ज्ञान दे। हालेलुया। पाखंड के विरोध चेतावनी। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसीलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरिया में कानों कान कहा है वह छत से प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शास्त्री फरीसी जो था उससे तुम सतर्क रहो, उनकी चाल से सतर्क रहो, क्योंकि वो हमें फंसाने की कोशिश करता है, तुम्हें भी फंसाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। तो हम लोग को भी जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो लोग कुछ न कुछ बन बोलते रहते हैं। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, किससे डरें? मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर का घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। तुम्हें चिताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़ कर के हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो शरीर को केवल घात कर सकता है उससे मत डरो, लेकिन घात करने के बाद, मार देने के बाद, मरने के बाद जो आत्मा का न्याय करेगा, जो आत्मा को दंड देगा, नया शरीर बना करके आग में डालेगा, आके स्वर्ग में डालेगा, उससे डरो, यानी कि परमेश्वर से डरो। हर एक बुराई से दूर रहो। लोग चाहे तुम्हें जो भी यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, वो आप लोग को जो भी कहता है उस सबको इग्नोर करिए। आपको कहता है कि हम तुम्हारे बेटे की बेटी की शादी में हम लोग नहीं जाएंगे, मत आने दो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कहता है कोई कि तुम मुसलमान हो गए हो, तो फिर भी उसके बात को इग्नोर करते रहिए, क्योंकि जब आपकी समस्या रहेगी तो कोई आपको देखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगी तो बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे। तो आपको खुद ही चुन लेना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे जब चलते हैं तो लोग अनबन बोलने लगते हैं। और क्यों अनबन बोलने लगते हैं? आप ध्यान दीजिए कि लोग नशा से उसका घर बर्बाद रहता है, तभी तो कोई नहीं आता कहने के लिए कि तुम वहाँ ले जाकर के इलाज कराओ, या मैं तुम्हें पैसा देता हूँ तुम वहाँ जाके इलाज करवाओ, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे। बल्कि वो कहता है कि अगर पैसा तो देता नहीं, पहली बात, अगर देता है तो कहता है ज़मीन पर देंगे, या 5 रुपये सूदी पर देंगे, या कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, या किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, या किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर है, तो लोग प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि वो कहेगा ये किसी तरह की पाप किया है जिसके वजह से इनको ये सज़ा मिल रही है। हालेलुया। और उसके पास जाकर के वो ठट्ठा उड़ाते रहेगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह में जाकर के लोग नशा से आज़ाद हो जाता है, गलत लाइन छोड़ देता है, अपने दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाता है, बच्चों की आशीष मिल जाती है, तब लोग कहता है क्या कि वो यीशु मसीह अच्छा नहीं है। जिस समय वो परेशानी में था
उस समय तो उसको बुद्धि देने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो ऐसा बुद्धि देने लगता है, जबकि और बुद्धि नहीं मानता है, उसकी बातों को नहीं मानता है, तब उससे झगड़ने लगता है, उससे बात नहीं करता है, उसको कहता है कि मैं तुमसे गाँव से अलग कर दूँगा। लेकिन उसके गाँव से अलग करने से क्या होगा? ठीक है, पुलिस प्रशासन की हम लोग सहायता लेंगे, ओके। और पुलिस प्रशासन की भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग प्रार्थना विनती करते हैं, उपवास करते हैं, तो परमेश्वर उसका भी हृदय को अपने ओर खींच लेता है, उसका मन को अपने ओर खींच लेता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में, राजा के मन परमेश्वर के हाथों में है। हवा को जिधर चाहती है उधर वो चलाती है, पानी के नाला को मुंह मोड़ देती है, जिधर वो चाहती है उधर चलाती है। तो वो मनुष्य क्या है? उसकी भी मन को परमेश्वर मोड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग प्रार्थना विनती करते रहेंगे, किसी के बहकावे में ना आए। अगर आ गए तो फिर से हमारी वही समस्या दोबारा रह सकती है, ओके। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप आशीष लेकर के मुकर गए हैं, लोग कह रहा है कि कहाँ जा रहे हो, और आप कहते हैं कि हम चर्च नहीं जा रहे हैं, चाहे वो आपको कह रहा है कोई कि यीशु मसीह को तुम नहीं ना मान रहे हो, और आप मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो इस समय भी हुआ क्या कि आप यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझे यहाँ पे इनकार करेगा उसको मैं स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों के सामने में इनकार कर दूंगा कि मैं भी इसको नहीं जानता हूँ। और जो नहीं इनकार करेगा वो उसको स्वर्ग में परमेश्वर कहेगा, प्रभु यीशु मसीह, कि हाँ ये मेरा चेला है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे रास्तों पे चलने वाला है। हालेलुया। तो इसीलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए। आपका स्वभाव देख करके, आपकी पवित्रताई को देख करके वो लोग भी परमेश्वर में आ जाएंगे। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात कि जो आपसे चिढ़ते हैं उनके लिए प्रार्थना विनती करिए कि वो भी आपको चिढ़े नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्रेम करने लगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दुश्मन के लिए भी तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर कोई भी आदमी कुछ कह देता है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसको क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर के विषय में कोई भी कुछ भी निंदा किया तो उसकी अपराध क्षमा नहीं की जाएगी। हालेलुया। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने पर क्यों क्षमा हो जाएगी, और पवित्र आत्मा का परमेश्वर का विरोध करने पर क्यों नहीं क्षमा होगी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब का पाप, पूरा विश्व में जितने भी लोग हैं सभी का पाप को उसने क्रूस पे ले लिया। तो खुद श्रापित हुए हैं और खुद मर करके दूसरे को बचाने के लिए आए, इसीलिए उनको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन वही पिता का या पवित्र आत्मा का निंदा करने वाले को दंड मिलेगा। हालेलुया। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचिए कि हमको क्या करना नहीं करना है। पवित्र आत्मा को याद करिए, आप पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके उसको याद दिलाइए कि आपने कहा है कि कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे तुम मत सोचना कि हमें क्या बोलना नहीं बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या कहना है क्या करना है। तो हे परमेश्वर की आत्मा, मुझे बुद्धि ज्ञान दे कि इस जगह मैं क्या बोलूँ कि इस जाल से मैं निकल सकूँ, इस शैतानों की दुष्टों की जाल से मैं निकल पाऊँ। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत, एक धनवान और मूर्ख का दृष्टांत। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति में मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो
और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तूने जो इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर की दृष्टि में तुम धनी बनो, लोगों की सहायता करो अगर तुम्हारे पास है तो। केवल यही नहीं कि तुम अपने पास रखो और बटोर के रखते जाओ। अरे तुम्हारे पास अगर हम दिए हैं तो लोगों को सहायता करो। ऐसा परमेश्वर का कहने का यहाँ पे बातें कहने की है। हालेलुया। लेकिन लोग बटोर के रखते हैं, यानी कि धनवान से परमेश्वर गुस्सा है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर चाहता है कि गरीबों को भी सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर का वरदान जो है केवल पास्टर बनने का ही नहीं, भविष्यवाणी करने का ही नहीं, वचन सुनाने का ही नहीं केवल, और अन्य भाषा बोलने का ही नहीं, बल्कि दान देने का भी है वरदान है, सहायता करने का भी वरदान है। हालेलुया। तो दान सहायता भी करनी चाहिए हम लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवे पर ध्यान दो, वे न तो बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो। हालेलुया। इसीलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्या चिंता करते हो। सोसनों के पेड़ पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते। तभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहचानता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। हालेलुया। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलने की कोशिश करिए। जैसी उनकी इच्छा है उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि धन के पीछे आप खाली जा रहे हैं, किसी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब नहीं करना है। बेईमानी करके तुम सोच रहे हो कि हम आगे दिन हम चलाएंगे, या किसी का हम छल करके हम रख लेंगे तो हम आगे दिन हमारा पेट अच्छा से चलेगा, हमारा घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक गोरैया जो है बहुत छोटा होता है, वो 2 पैसे में मिलता है,
उसको भी परमेश्वर चिंता करता है, उसको भी खिलाता है परमेश्वर। और जो घास होता है जो आज है और कल आग में झोंक दी जाएगी, वो भी चमकता है, तो उसका भी वस्त्र जब चेंज होता है तो तुम्हारा भी वस्त्र हम क्यों नहीं पहनाएंगे? क्यों तुम्हें किसी चीज़ की घटी होगी? लेकिन तुम स्वर्ग राज की खोज में लगे रहो। स्वर्ग राज की खोज में लगे रहो मतलब दूसरे के लिए प्रार्थना विनती करते रहो, दूसरों की सहायता करते रहो, चुगली नहीं करो और पाप से दूर रहो। जैसा स्वर्ग राज में होना चाहिए, जैसा होता है या जैसा आपने सुना है, उस तरह की चाल आप चलें। परमेश्वर कहते हैं कि अपने अपराधियों को क्षमा करो, तो अपने अपराधियों को भी क्षमा करें। इस तरह की प्रभु कहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की राज की तुम खोज में रहो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि छोटे से छोटे चीज़ को तुम्हारा जो बाल है उसको तुम काला से सफ़ेद नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम ही तुम्हें जो देते हैं सो देते हैं और उसी से तुम आनंदित रहते हो खा पी करके। हालेलुया। आगे लिखा है स्वर्गीय धन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रभु ने कहा है कि तुम धन के पीछे अगर हमेशा पड़े रहोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा नहीं करने पाओगे। इसीलिए तुम गरीबों को सहायता करो और देखो कि तुम्हें कितना शांति आनंद मिलेगी। हालेलुया। स्वर्ग राज में धन इकट्ठा करो, यानी कि स्वर्ग राज में धन इकट्ठा करने का मतलब सोना चांदी ये सब नहीं खरीदना है, बल्कि एक दूसरे से प्रेम से रहना है, दूसरे को क्षमा करना, बुराई से दूर रहना है, ताकि आपको लगे कि लोगों को लगे कि परमेश्वर का ये जन है और ये यीशु मसीह का आदमी है। जिस तरह से यीशु मसीह एक दूसरे को क्षमा किया उसी तरह से ये भी क्षमा करता है। जैसे यीशु मसीह लोगों से प्रेम करते थे, लोगों को लिए प्रार्थना विनती करते, उसी तरह से ये भी करता है। तो मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर आने पाए। हालेलुया। ऐसा कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह। तो ये स्वर्गीय धन हुआ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। अगर हम आप ऐसे नहीं करते हैं, संसार में तो ऐसे नहीं करता लोग, तो इसीलिए परमेश्वर आकर के सबको ये शिक्षा दिए थे और हम आपको भी पास्टर बना के खड़ा किए हैं कि हम लोग भी दूसरे को शिक्षा दें और वो लोग भी इस तरह से चाल चलें और वो भी पास्टर बन के दूसरे को शिक्षा दें। हालेलुया। और वो संसार की रीति पे नहीं, पाप बुराई को छोड़ करके, नशा को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलने लगे। आगे लिखा हुआ है जागते रहो, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेंगे, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि कोई स्वामी जो होता है वो कहीं गया हुआ है और उसका नौकर घर का देख रेख कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड घर का देख रेख कर रहा है, और वो जब शादी ब्याह में से अगर लेट सेट भी आए और वो नौकर वो सिक्योरिटी गार्ड सो नहीं रहा है, अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है, और जैसे ही दरवाजे पे गाड़ी आया और वो गेट खोला, इसका मतलब वो जाग रहा है, तो वो नौकर धन्य है। हालेलुया। ऐसा कह रहे हैं इसका। और ये आत्मिक रूप से आप अभी प्रार्थना विनती कर रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस समय तक हम आप अगर पवित्रताई में नहीं रहे, प्रार्थना विनती में नहीं रहे, प्रेम में नहीं रहे, परमेश्वर के वचन को छोड़ दिए हैं और रैप्चर में नहीं उठ पाए हैं, तो हम लोग धन्य नहीं हैं। लेकिन
अगर रैप्चर में उठ गए, इस तरह के हम लोग परमेश्वर का भय मानते रहें और उठ गए, तब हम लोग भी धन्य हुए। तो ये आत्मिक रूप से ये बातें कह रहे थे परमेश्वर, केवल शारीरिक रूप से ही बातें नहीं कर रहे थे, ये दृष्टांत में कह रहे थे। जिस तरह से उस दास को धन्य कहा प्रभु ने, उस तरह से वो विश्वासी को भी धन्य कह रहे हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोच भी नहीं सकते उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहें कि घर का स्वामी अगर जानता रहता है कि किस घड़ी चोर आएगा और वो अगर जागता रहता तो उसके घर में सेंध नहीं लगता, उसके घर में चोरी नहीं होता। हालेलुया। और उसी तरह से अगर तुमको भी हम अगर बता देते कि हम कब आएंगे, तो तुम लोग भी अभी से सोते रहते और जिस दिन रैप्चर होता उस दिन जा कर के तुम लोग प्रार्थना विनती करने लगते, अपने पाप से अंगीकार कर लेते कि हम हमारे पाप को धो करके शुद्ध कर दे और हम बुराई से हमें बचा ले। आज से हम बुराई छोड़ रहे हैं, पाप छोड़ रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं। तो ऐसा कर करके तुम उस समय अलर्ट हो जाते, लेकिन अभी तू ये सब काम बेधड़क के करता और धरती पे बहुत बड़ा गुनाह करता तू। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ताकि तुम प्रार्थना विनती करते रहो, जागते रहो, पवित्रताई में बने रहो, ताकि जिस दिन हम बादलों पे आए तो हम तुम्हें बादलों पे ले जाएं। हालेलुया। वो चोर वो खुद को बारे में बोले हैं कि जिस तरह से चोर अचानक आता है उस तरह से प्रभु यीशु मसीह भी अचानक आएंगे। हालेलुया। वो चोर है नहीं लेकिन वो चोर का दृष्टांत उन्होंने दिया है कि चोर अचानक वो आता है, किस दिन आएगा नहीं आएगा बता के नहीं आता। उसी तरह से हम भी जब आएंगे बादल पे धर्मी लोग को उठाने के लिए, पापियों को छांट करके धर्मी को केवल उठाने के लिए, तो उस समय अचानक आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो विश्वासी होगा उसको पता चलेगा और वो लोग स्वर्गदूतों के द्वारा उठा लिया जाएगा बादलों पे। हालेलुया। आगे लिखा हुआ विश्वास योग या अविश्वास योग दास। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कर होने लगे। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता न रहेगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे एक परमेश्वर के दासियों के विषय में कहा गया है कि जो विश्वास योग दास है, जिसको परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, चंगाई करने का वरदान दिया है, अंधे बहरे गूंगे लंगड़े को बुलाने का, सुनने का, चलाने का, दिखाने का सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने, और वह इंसान अपनी सामर्थ्य को छुपा करके रखता है और परमेश्वर की कार्य नहीं करता है, और वो परमेश्वर का कार्य नहीं करता है, वो दास अच्छा दास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर उसको दिया गया है ये काम करने के लिए, तो जितना उसको सामर्थ्य दिया गया उसी सामर्थ्य के अनुसार, बल्कि उससे ज़्यादा
उससे मांगा जाएगा कि तू कितने को चंगा किया और चंगा ही पा करके कितने लोग तू हम पे विश्वास किया। लेकिन अगर वो चंगा किसी के लिए करेगा नहीं, किसी के लिए प्रार्थना करेगा नहीं, तो वो दंड पाएगा। हालेलुया, ऐसा करके लिखा हुआ है। लेकिन जो आदमी प्रभु यीशु मसीह को जानता ही नहीं था और वो आदमी उल्टा पुल्टा काम किया है, या जिसको केवल वचन सुनाने का सामर्थ्य मिला है, चंगाई का मिला ही नहीं है, और वो उसके प्रार्थना से चंगा लोग होता ही नहीं है, क्योंकि चंगा भी सबके प्रार्थना से नहीं होता है। चंगा करने का भी सामर्थ्य सबको नहीं मिला है, वचन सुनने का भी, वचन सुनाने का भी सामर्थ्य सबको नहीं मिला है। सबको 9 प्रकार के वरदान मिला है, अलग अलग वरदान मिला है। तो वो अलग अलग वरदान के हिसाब से किसी को चंगाई का वरदान नहीं मिला है, फिर भी चंगाई करने के लिए प्रार्थना करते रहे। ये नहीं कि हमें चंगाई का वरदान नहीं मिला, हमारी चंगाई से, हमारी प्रार्थना से लोग चंगे नहीं होते हैं तो प्रार्थना करना छोड़ दे। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अच्छे दास नहीं हैं। और जिस आदमी को केवल चंगाई का वरदान नहीं मिला, अगर वो आदमी नहीं कर रहा है तो चलने वाली बात है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप करने की कोशिश करते तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो वो खैर कोई बात नहीं। तो परमेश्वर यही कहते हैं कि जिसको ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा लिया जाएगा। हालेलुया, चंगाई के लिए दिया गया तो चंगाई करो। तुमको ये सामर्थ्य दिया गया भविष्यवाणी करने का, तो भविष्यवाणी करो। ये नहीं कि भविष्यवाणी का तुम्हें हम सामर्थ्य दिए हैं और उसको तुम छुपा करके रखे हो, ऐसा नहीं करना है। और तुम भविष्यवाणी करने का वरदान दिए तो भविष्यवाणी कर रहे हो, और जिसके लिए तुम भविष्यवाणी किया उसके लिए पूरा हो गया तो तुम उसके साथ खा पी रहे हो, एकदम नशा में झूमते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो, तो तुम दंड पाओगे। परमेश्वर का ये कहने का दृष्टांत थी। हालेलुया। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यवस्था में रहूँगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा। मैं माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। हालेलुया। यहाँ पे इस वचन को सुनने के बाद आप सबको लगता होगा कि परमेश्वर झगड़ा कराने के लिए आया है, वो मिलाप कराने वाला परमेश्वर नहीं है जैसा हम सुनते हुए आए हैं। हालेलुया। लेकिन उनके कहने का अर्थ यह था कि पहले आप जानिए कि आदम से जो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन उसने किया था, तो वहाँ से वो पाप आ गया था पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, वो फल कोई फल नहीं था, बल्कि एक आज्ञा था, जो आज्ञा का उल्लंघन करके और शैतान को परमिशन दे करके पाप के अधीन हो गया था आदम हवा। हालेलुया। और उनके द्वारा जितने भी पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, हम सब के सब, चाहे वो कोई भी जाति का है, वो सब पाप के अधीन हो गए। हालेलुया। केवल शैतान के ऊपर विश्वास करने से, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम लोग पाप से छूट गए। हम लोग पवित्रताई में चलने लगे। हम लोग को ज्ञान हो गया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, भला क्या है और बुरा क्या है, अंधकार क्या है, ज्योति क्या है, ये सब हमें समझ में आ गई। तो कहने का मतलब था कि जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो पवित्रताई में चलने लगा है। वो नशा छोड़ देता है, वो गलत काम छोड़ देता है, वो गाली गलौज, झगड़ा झांटी, चोरी चमारी छोड़ देता है। लेकिन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, यानी कि वो शैतान के अधीन में है और शैतान उसको चला रहा है, तो वो
शैतान के अधीन में जो है वो क्या है, उसके काम प्रगट है कि नशा करेगा, बेविचारी करेगा, झूठ बोलेगा, गाली देगा, झगड़ा लड़ाई जलन, ये सब जितना भी कार्य है वो शैतान के लोगों के कार्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले का ये सब छोड़ दिया है। हालेलुया। तो जो छोड़ दिया है वो पवित्रताई वाला हो गया, यानी ज्योति में हो गया। जो नहीं छोड़ा है वो अंधकार में है, वो अपवित्रताई में है। तो इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं बनेगा। हालेलुया। इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं बनेगा। और प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाह रहे थे कि देख, तुम्हारे 5 भाई है तो पांचों के पांचों में से 2 आदमी अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वो पवित्रताई में चलता है, और जो 3 भाई नहीं करता है विश्वास वो पाप में है, और दोनों को आपस में नहीं बनेगा। सास अगर प्रभु यीशु मसीह को मान रही है तो वो अपने बहू को सहेगी, लेकिन शैतान उसको उस्काएगा उसके बहू के द्वारा। बेटी अगर प्रभु यीशु मसीह में है तो बेटी हर बात को यीशु मसीह के हिसाब से चलेगी, वचन के हिसाब से चलेगी, लेकिन उसकी माँ जो है उसको विरोध करेगी कि तुम गलत लाइन में हो, ये वो डिश डैश कहेगी। तो पाप और पुण्य ये 2 ही चीज़ है, अच्छा और बुरा ये 2 ही चीज़ है। हालेलुया। बीच में नहीं कुछ है। दुष्ट और शरीफ ये 2 ही चीज़ है, और यही दोनों के बीच में युद्ध है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला अभी कम है और शैतान के ऊपर विश्वास करने वाला अभी ज़्यादा है, क्योंकि शैतान 6025 साल से है। अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह कब आए? 2025 साल पहले। यानी कि 2025 साल पहले जो भी यीशु मसीह पे आए, पे विश्वास किए हैं, वो लोग अंधकार से ज्योति में चलने लगे, पाप बुराई को छोड़ करके पवित्रताई में चलने लगे। लेकिन जितने लोग विश्वास किए हैं वो सब के सब नहीं, कितने लोग तो फिर से वही पाप में चले गए हैं, शैतान की बातों में फंस गए हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ ही लोग यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और इन सब चीज़ों से वो दूर है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था कि अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकता है, दिन और रात एक साथ नहीं रह सकता है। उसी तरह से तुम अगर यीशु मसीह को मान रहे हो और तुम्हारे घर में यीशु मसीह को नहीं मान रहा है तो वो शैतान की ओर से है, और तुम पवित्रताई में चलने लगे हो तो पवित्र यीशु मसीह की ओर से हो, और तुम दोनों के बीच में नहीं बनेगा। और यही कारण है कि हर घर में काएँ खिचखिच होते रहता है जब तक कि सारे के सारे घराने प्रभु यीशु मसीह में ना आ जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में नहीं रहने के बावजूद भी हालांकि काएँ खिचखिच झगड़ा लड़ाई होते रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अगर सारे के सारे घराने आ जाए तो काएँ खिचखिच बंद हो जाती है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, समय के लक्षण। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती की और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? हालेलुया। अपने मुद्दई से समझौता। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदीगिरी में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी न भर देगा तब तक वह तुझसे छूटने न पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है और तुमको अगर पुलिस पकड़ लिया है या तुम्हारे ऊपर केस होने के लिए जा रही है, तो तुम ऐसा करो कि उससे तुम रास्ते में ही निपटा लो। रास्ते में ही बोलो कि हम उसको क्षमा करते हैं और जो भी कुछ लेना है हमको यहीं पे ले करके छोड़ दो। नहीं तो अगर तुम हठीला बने या तुम अगर वहाँ पे चले गए
तो उससे बड़ा अधिकारी जो है तुमको वहाँ भेजेगा, वहाँ भेजेगा, वहाँ भेजेगा, और तुमसे जो है जितना भी पैसा वो सब के सब चूस लेगा तुमसे। इसीलिए तुम रास्ते में ही निपटा लो। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, मन फिराओ या नासो,